सिंश यादव, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी नीट की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी क्योंकि अब टाइम कम होता जा रहा है तो आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो ये वाला जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपना बैक पोर्शन, अभी आपका सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ होगा, बहुत ज़्यादा लोगों का, मैक्सिमम लोगों का सिलेबस नहीं खत्म हुआ होगा, तो जो बैक पोर्शन है उसको कैसे रिवाइज करना है और जो आपके टेस्ट्स है, माइनर टेस्ट है या फिर मतलब जो टॉपिक वाइज टेस्ट आते हैं या फिर चैप्टर वाइज टेस्ट आते हैं, उनके लिए कैसे रिवाइज करना है, वो दोनों टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो आपको बैक पोर्शन रिवाइज करने के लिए जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो है, सबसे पहली चीज़ है डेली रिवीजन। आपको डेली रिवीजन करने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा क्योंकि अगर आप डेली रिवीजन नहीं करेंगे तो वो याद नहीं रहने वाला है। सो आपको जो आपके साथ साथ चल रहा है उसके अलावा जो बैक पोर्शन है, यानी जो आपको पहले से पढ़ा दिया है, उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। 1 से 2 घंटे आपको पहले वाला रिवाइज करना है। सो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उसकी वजह से आपको याद रह सकता है। अदरवाइज़ अगर आप ये करेंगे कि अभी जो पढ़ते जा रहे हैं उसको तो चलते जा रहे हैं, आप साथ साथ उसको कवर करते जा रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते जा रहे हैं, बट जो पहले का है उसे भूलते जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, नीट आएगा तब वो नहीं होगा सारी चीज़ एक साथ कवर। उसको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसको आप कैसे कैसे रिवाइज कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सो पहली चीज़ इज़ आपको आप लिस्ट कर लीजिए सभी चैप्टर्स के, जो भी आपको चैप्टर्स अभी तक पढ़ाए हैं उनको ऐसे लिस्ट कर लीजिए कि ये चैप्टर है, इनका रिविजन नहीं हुआ है और ये थोड़े मेरे वीक है। इस तरीके से आप अलग अलग लिस्ट बना लीजिए एंड उसके हिसाब से आप 1-2 चैप्टर जो है वो डेली रिवाइज कीजिए उस लिस्ट में से। जो आपका वीक पॉइंट है या जिसको आपने बहुत कम टाइम से रिवाइज किया है उनको आपको ज़्यादा रिवाइज करना है। सो दिस इज़ बेसिकली द वे जिससे आप रिवाइज कर सकते हैं चैप्टर को। डेली लिस्ट करनी पड़ेगी आपको, ढूंढने पड़ेंगे आपके वीक टॉपिक्स, वीक चैप्टर्स या जिनका रिवीजन आपने कम टाइम किया है वो। उसके अलावा आपको रिवीजन करते वक्त ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको अपने नोट्स ही पढ़ने हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो आपके क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं एंड फिर आपको क्या होगा, टेंशन होगी कि क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे हैं। सो सबसे पहले आपको नोट्स ही प्रेफर करने होते हैं। और जहाँ तक एनसीईआरटी रीडिंग की बात है, तो अगर आप बात करते हैं लाइक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की, तो आपको क्या करना है, अपने नोट्स रीड करने के बाद आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के, पर्टिकुलर चैप्टर के, और उसके बाद आपको एनसीईआरटी रीड करने में सिर्फ 15 to 20 मिनट देनी है कि आपको ऊपर ऊपर से लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से उसको रीड कर लिया। इस तरीके से आपको कोई भी चैप्टर रिवाइज करना है। नोट्स एंड क्वेश्चन सोल्व करने भी बहुत ज़रूरी है, पता है आपको, मैंने बता दिया है बहुत बार। एंड उसके बाद आपको एनसीईआरटी को ऊपर ऊपर से देखना है ताकि कोई ऐसा क्वेश्चन ना आए जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से और तब आपको वो सॉल्व ना हो। सो जैसे आपने अगर 3 घंटे फिक्स किए किसी चैप्टर को रिवाइज करने के लिए किसी दिन, तो आपको उसमें से 1.5-2 घंटे अपने नोट्स पे लगाने, उसको अच्छे से याद करना है, अच्छे से उसको रिवाइज करना है। और उसके बाद आपको 45 मिनट या 1 आवर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है एंड 15 to 20 मिनट्स आपको एनसीईआरटी को देनी है। इस तरीके से आपका चैप्टर जो है एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा और आपको ज़्यादा टाइम तक भी वो याद रहेगा। बायो के लिए रिवाइज करने की जो बात है वो ये है कि बायो में सिर्फ क्वेश्चन से तो कुछ भी नहीं होगा। बायो में तो उनमें तो फिर भी फॉर्मूला देख के आप डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट बायो में आपको पूरा टॉपिक रिवाइज करना पड़ेगा और उसके बाद ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए जिनसे आपका कंसेप्ट बिल्ड हो, ना कि 1 वर्ड वाले जो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं। लाइक मैंने तो क्योंकि यकीन बैच लिया था तो उसमें तरुण सर डीपीपी बना के देते थे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की, तो वो जो क्वेश्चन थे वो बहुत अच्छे थे, उनसे प्रैक्टिस ज़्यादा होती थी बेसिकली। क्यों, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस थे, बड़े बड़े क्वेश्चन थे, तो उनसे आपकी ग्रिप ज़्यादा आती है उस टॉपिक पे और आपका पूरा रिवाइज हो जाता है वो अच्छे से। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। सो यही तरीका है बैक पोर्शन को कवर करने का। आपको डेली रिविजन करना है उस चीज़ का, उससे पहले वाली चीज़ का, एंड तभी आपका वो कवर हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि आपको माइनर वाले जो टेस्ट हैं उनके लिए कैसे रिवाइज करना है। सो माइनर वाले जो टेस्ट होते हैं उनके लिए सबसे पहले तो आपको उस डेट तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा। लाइक मैं तो क्योंकि कोचिंग में हमें उस डेट तक अपना सिलेबस ख़त्म करा देते थे उस टॉपिक, जिस टेस्ट में जितना भी आएगा वो वाला। सो वो आपको पहले फिनिश करना है। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको खुद से वो कंप्लीट करना होता है और उसके बाद आपको उसका रिविजन भी करना होता है थोड़ा सा, ताकि आप कर पाए टेस्ट। सो अगर आपका टेस्ट है तो उससे 1 दिन पहले आपको एक बार उसकी समरी टाइप रिवाइज करना है। ये नहीं आप सारे को डिटेल में रिवाइज करने बैठ गए 1 दिन पहले, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको वो धीरे धीरे साथ साथ रिवाइज करना होगा और 1 दिन पहले आपको सिर्फ उसकी ओवरऑल आपको देखना होगा, पेज देख के कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स है एंड क्या क्या कितना मेरे को आता है और फॉर्मूलाज वगैरह ऐसे देखने हैं आपको। और जिस दिन टेस्ट होता है उसी दिन कुछ भी रिवाइज नहीं करिए। उस दिन आप ना शॉर्ट नोट्स भी पढ़िए क्योंकि वो आपको याद नहीं रहेगा ज़्यादा टाइम तक। टेस्ट देते ही आप भूल जाएंगे, नीट के लिए बिल्कुल भी याद नहीं रहने वाला है।
सो ये आपका तरीका होना चाहिए माइनर टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने का। शॉर्ट नोट्स आप रेफ़र कर सकते हैं अगर कोई टॉपिक आपका वीक है एंड उसको आप तैयार नहीं कर पाए और आपको टेस्ट में अच्छे मार्क्स चाहिए, क्योंकि डिमोटिवेशन होता है कम मार्क्स आते हैं तब, उसके लिए आप शॉर्ट नोट्स रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि वो पढ़ने के बाद भी आपका वो टॉपिक उस लेवल पे तो तैयार हो जाता है कि आप उसके क्वेश्चंस सोल्व कर पाए। मेनली कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाए वही रहता है। सो ये तरीका है बैक पोर्शन को रिवाइज करने का एंड माइनर टेस्ट के लिए तैयार होने का। एंड इन सारी चीज़ों को लगातार करते जाइए नीट तक। फिर मेजर टेस्ट आएंगे, मेजर टेस्ट के लिए भी आपको ऐसे ही रिवाइज करना है, चैप्टर वाइज चलते रहिए एंड जो चैप्टर तैयार नहीं हुए हैं और वो टेस्ट में आते हैं उनके शॉर्ट नोट्स पढ़ते रहिए। सो इसी तरीके से आपका जो है अच्छे से रिवाइज होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड इससे आप अपनी स्ट्रेटेजी बना लीजिए कि ऐसे मेरे को रिवाइज करना है, जो बैकलॉग बचा हुआ है उसको भी अच्छे से रिवाइज कीजिए। सो थैंक यू।